Assalamu alaikum, dear children. Hope you will be fine. I am your maths teacher. Today is your maths class. Now, what is mathematics? Mathematics deal with shapes, space, numbers, their relationship and attributes by the use of numbers and symbols. ये मैथ्स की डेफिनेशन है। आपने मैथ की जो नोटबुक है उसके फर्स्ट पेज पे आपने क्या करना है, इस मैथ्स की डेफिनेशन को राइट करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपने इसको राइट करना है। अब मैं आपको बताऊंगी मैथमेटिक्स बेसिकली होती क्या है। मैथ्स में आप लोग शेप्स को स्टडी करते हो, नंबर्स की रिलेशनशिप को स्टडी करते हो, इसी तरह सैम्बल्स के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है। आपके पास जो शेप्स होती हैं मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, जैसे सर्कुलर शेप्स होगी, रेक्टेंगुलर शेप्स होगी, ओवल हो गया, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर हो गया। आपके पास जो आपकी क्लासरूम है उसी को देख लें तो उसके जो डोर होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जो वाल्स होती हैं वो भी रेक्टेंगुलर शेप्स में होती हैं। कभी कभार जो आपकी क्लास में जो टेबल्स होते हैं वो कभी कभार सर्कुलर शेप्स में भी होते हैं और इसी तरह रेक्टेंगुलर शेप्स में भी होते हैं। अगर आप अपने घर में देखें तो उसकी जो वॉल पे जो आपके पास क्लॉक होती है, घड़ी होती है, ठीक है, वो भी कौन सी शेप में होती है, सर्कुलर शेप में होती है, ठीक है ना। इसी तरह जो प्लेट होती है जिसमें आप लोग खाते हैं तो वो भी सर्कुलर शेप में होती है और स्क्वायर भी तो होती है ना। तो इसी तरह मैथ्स आपको बताती है कि इन सब की शेप कैसी है, ये किस तरह की होती है, ठीक है। इसी तरह नंबर्स के रिलेशनशिप का बताते हैं कि इनमें इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये एडिशन, इनमें एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है। इसी तरह जब दो नंबर का आपस में कोई भी मतलब कि रिलेशनशिप होता है, अगर वो उनमें एडिशन हो रही है तो वो दो नंबर मिलकर एक न्यू नंबर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, आपने क्या करना है, ओपन पेज नंबर 2। डू यू रिमेंबर विच वे शुड हंग्री क्रोकोडाइल ओपन हिज माउथ। आपने पहले भी पढ़ा होगा लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में। आप आज जो मैं आपको जिस चीज़ का कंसेप्ट दे रही हूँ वो है लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में। आप लोग आज जो सीखेंगे वो है नंबर्स को आपस में कंपेयर करना। आज का जो टॉपिक है, आप लोग नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे और लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में आप लोग सीखेंगे, ठीक है। आपका जो आपने पहले भी अगर पढ़ा होगा 1 क्लास में, लेकिन सेकंड क्लास में अब दोबारा आपको मैं कंपेयर करने का तरीका बताऊंगी। जो फर्स्ट मेथड है मेरे पास वो है क्रोकोडाइल के ज़रिए मैं आपको किस तरह बता सकती हूँ ग्रेटर देन और लेस देन का कैसा साइन होता है। जो आपके पास क्रोकोडाइल है, जो क्रोकोडाइल का माउथ होता है बेटा, वो आप ग्रेटर देन जो ग्रेटर नंबर होता है उसकी तरफ ओपन होता है। मतलब कि जो आपके पास क्रोकोडाइल होता है वो हमेशा ग्रेटर नंबर जो होता है, जो बिगर नंबर होता है, वो उसको ईट करता है, खाता है, ठीक है ना। क्रोकोडाइल किसको खाता है, बिगर नंबर को खाता है, बड़े नंबर को खाता है। तो इसी वजह से जो क्रोकोडाइल का माउथ होता है वो हमेशा बड़े नंबर की तरफ क्या होगा, ओपन होगा। और जो उसकी टैल होगी वो किस नंबर की तरफ होगी, लेस नंबर की तरफ होगी। इज इट क्लियर। अब आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास 2 नंबर गिवन है। कौन कौन से नंबर है, 18 एंड 19। आपने क्या करना है, इन दो नंबर को आपस में कंपेयर करना है और बताना है कि ये लेस देन है या ग्रेटर देन है 18 19 से। इज इट क्लियर। तो अब आप बताएंगे 18 आपके पास कौन सा नंबर है। जी हाँ, ये आपके पास स्मॉलर नंबर है। और 19 आपके पास कौन सा नंबर है बेटा, 18 से। जी हाँ, ये आपके पास ग्रेटर नंबर है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने इनके दरमियान में लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आपने पुट करना है, ठीक है, राइट करना है। तो आपको पता है जो क्रोकोडाइल का माउथ होता है वो किसकी तरफ ओपन होता है, जी हाँ, बड़े नंबर की तरफ ओपन होता है। तो आपने क्या करना है, 19 की तरफ क्रोकोडाइल का माउथ ओपन कर देना है। इसका मतलब है कि जो क्रोकोडाइल है 19 को ईट कर रहा है, बिकॉज 19 आपके पास ग्रेटर नंबर है। आगे ही समझ आपको। और जो क्रोकोडाइल है उसकी जो ठैल है वो 18 नंबर की तरफ है, बिकॉज 18 जो है स्मॉलर नंबर है, वो उसको नहीं ईट करेगा। इज इट क्लियर, बिगर नंबर को ईट करेगा। तो हम बोलेंगे 18 इज स्मॉलर देन 19। ओके। नेक्स्ट आपके पास जो है बी पार्ट। अब हम बी पार्ट को देखते हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर गिवन है। ये फर्स्ट नंबर आपके पास है 14। सेकंड नंबर आपके पास कौन सा है, 24। अब हम इन नंबर को फिर से कंपेयर करेंगे। जी हाँ, 14 आपके पास कौन सा नंबर है,
स्मॉलर नंबर है। और 24 आपके पास 14 से स्मॉलर है ना या ग्रेटर है? नो, 24 कौन सा नंबर है? बिगर नंबर है, बड़ा नंबर है ये। अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान में हमने साइन पुट करना है कि कौन सा साइन आएगा, लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला। आपको पता है क्रोकोडाइल का माउथ किसकी तरफ ओपन होता है? जी हाँ, बिगर नंबर की तरफ ओपन होता है, बड़े नंबर की तरफ ओपन होता है। तो आपके पास यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा है? 24। तो क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होगा 24 की तरफ और उसकी जो टेल होगी वो 14 की तरफ होगी, क्योंकि 14 तो स्मॉलर है, छोटा है ना। तो इसी वजह से जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, उसकी टेल जो है वो 14 की तरफ होगी और उसका जो माउथ जो ओपन हुआ होगा वो 24 की तरफ होगा, क्योंकि वो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है। और क्रोकोडाइल 24 को क्या करेगा? ईट कर लेगा, खा लेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास पार्ट डी है। पार्ट डी में भी आपके पास 2 नंबर गिवन है, 76 एंड 81। जिस तरह पार्ट ए और पार्ट बी में आप लोगों को मैंने समझाया, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी होंगे, ठीक है। 76 और 81 को हम आपस में कंपेयर करेंगे। 76 आपके पास स्मॉलर नंबर है और 81 आपके पास ग्रेटर नंबर है। सो जो ग्रेटर नंबर है, क्रोकोडाइल का माउथ उसकी तरफ ओपन होगा तो क्रोकोडाइल उसको खा जाएगा, है ना। और जो उसकी टेल है स्मॉलर नंबर की तरफ होगी। सो हमने राइट किया है, तो हम बोलेंगे इस तरह 76 is smaller than 81। नेक्स्ट आपके पास है ई पार्ट। ई पार्ट में आपके पास 2 नंबर हैं, 53 एंड 51। अब हम इन दोनों नंबर को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। आपको पता है ना 53 तो 51 से ग्रेटर है, बिगर है ना। और 51 जो है 53 से क्या है? स्मॉलर है, छोटा है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जो क्रोकोडाइल होता है वो कौन से नंबर को खाता है, कौन से नंबर को ईट करता है? जी हाँ, बिगर नंबर को ईट करता है। तो हम क्या करेंगे, क्रोकोडाइल के माउथ को 53 की तरफ ओपन कर लेंगे, मतलब ये 53 को क्या कर रहा है? ईट कर रहा है। और इसी तरह जो इसकी टेल होगी वो 51 की तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि 51 आपके पास स्मॉलर नंबर है। और हम इसको रीड कैसे करेंगे? 53 इज ग्रेटर देन 51। इज़ इट क्लियर? आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट जी और पार्ट एच, ये आपका होमवर्क है। आपने 12 और 17 को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर लेस है। ओके, और क्रोकोडाइल का माउथ किसकी तरफ होगा, वो कौन से नंबर को खाएगा, आपको पता चल गया होगा अब। अगर आपको जो मैंने आपको क्रोकोडाइल वाला तरीका समझाया है उसकी समझ नहीं आई है, तो आपके पास एक दूसरा मेथड है, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 हैंड्स ड्रॉ हुए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हमने ड्रॉ किए, ठीक है। अब ये हमारे पास है राइट हैंड, ग्रेटर देन इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है? जी हाँ, देखें आपके पास जो जी है, जी से होगा गो और आर से क्या होगा? राइट। गो राइट। आपने क्या करना है, राइट हैंड से जो आपके पास साइन बनेगा, जो सिंबल बनेगा, वो आपके पास कौन सा होगा? जी हाँ, ग्रेटर देन के लिए नंबर यूज़ होगा, ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है, सिंबल होगा। नेक्स्ट आपके पास अगर आप देखें लेफ्ट हैंड, एल से लेस और एल से लेफ्ट, जो आपके पास लेफ्ट हैंड होगा वो आप लेस देन के लिए यूज़ करेंगे। आपको समझ आ रही है? ये मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भूले ना कि लेस देन और ग्रेटर देन का एक्चुअल में साइन होता कैसे है ना। अब आपको जो क्रोकोडाइल वाला था वो तो समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो ये वाला भी एक है, आप लोग अपने हैंड से कर सकते हैं। राइट हैंड अपने सामने शो करेंगे तो ये वाला होगा ग्रेटर देन, सब बोले ग्रेटर देन। अब आप अपना लेफ्ट हैंड अपने सामने शो करें, बिल्कुल, ये आपके पास कौन सा होगा? लेस देन का साइन, तो आप क्या बोलेंगे? लेस देन, सब बोले जी हाँ, लेस देन। ओके, अगर आपको इस कंसेप्ट की भी समझ नहीं आई है तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड 2 भाई होते हैं, इनकी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। आपको पता है जो राइट हैंड होता है
वो बड़ा भाई होता है और जो लेफ्ट हैंड होता है ना वो छोटा भाई होता है। जो राइट हैंड होता है वो बड़ा भाई क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जो आपका राइट हैंड होता है वो कितने बड़े बड़े काम करता है ना। आप अपने राइट हैंड से खाना खाते हैं, आप अपने राइट हैंड से अपने स्कूल का वर्क भी तो करते हैं ना। और इसी तरह जब आप लोग किसी से मिलते हैं, हैंडशेक करते राइट हैंड से करते हैं ना, इसका मतलब है ये तो बहुत ही बड़ा है, ये तो बड़ा है ना। तो इसी वजह से ये जो राइट हैंड होता है अपने सामने शो करेंगे इस तरह, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इस तरह आप अपने सामने शो करेंगे। ये जो राइट हैंड होता है ना, ये वाला जो साइन होता है, ये ग्रेटर देन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और इसी तरह जो लेफ्ट हैंड होता है, ये जो लेफ्ट हैंड वाला जो भाई होता है ना, ये जो छोटा होता है, ये छोटा है। आपको पता है छोटे जो होते हैं वो इतना बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको पता है आप अपने जो लेफ्ट हैंड होते हैं उसके साथ तो इतने ख़ास काम नहीं, आप उसके साथ राइट नहीं कर सकते। कुछ बच्चे होते हैं जो राइट कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं कर सकते हैं। आप अपना हैंडशेक भी तो इससे नहीं करते हैं ना, आप इससे खाना भी तो नहीं खाते। ज़्यादातर ये आराम ही करता रहता है क्योंकि ये तो छोटा है, इसके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं है ना। तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा ये कौन से साइन के लिए यूज़ होगा? जी हाँ, लेस देन के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरह आपका जो लेस देन और ग्रेटर देन का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया क्योंकि आपको मैंने 3 मेथड आपको मैंने बताए हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपके पास जो 2 पार्ट्स है वो आपने कंप्लीट करने होंगे और इसी तरह आपके पास रफ नोटबुक्स तो होंगी है ना, तो खुद से नंबर सोचकर लिखकर उनको आपस में कंपेयर करना होगा और ये बन जाएगी आपके पास एक गेम और आपने खुद भी खेलनी है और इसी तरह सबके साथ इस गेम को खेलना है और सबको खिलाना है। और ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ये सबको सुनानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।